आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका सेकंड टॉपिक करेंगे। इसमें हम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को समझेंगे। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। ये जो वर्गीकरण है ये नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रिश द्वारा किया गया है। इन्होंने दो भागों में बांटा है अर्थशास्त्र को। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा या स्मॉल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइक्रो जो है छोटी इकाइयों से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष व्यक्ति, परिवार, फर्मों, उद्योगों या विशेष श्रमिकों आदि का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए कि एक उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है, या एक उत्पादक अपनी फैक्ट्री में उत्पादन का प्रबंध किस प्रकार करता है, या किसी एक वस्तु जैसे गेहूं हो गया या घी हो गया तो उसकी कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। अगर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो वो आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। वहीं दूसरी ओर जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो बना है, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। इस प्रकार जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बड़े समूहों से संबंधित होता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। इसमें हम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन करते हैं। अगर अब हम इसका अंतर देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया पहले भी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक उपभोक्ता या एक उत्पादक या एक फर्म का अध्ययन करते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। सेकंड है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इस मान्यता पे आधारित होता है कि समष्टि प्राचल जो होते हैं, यानी कि जो मैक्रो पैरामीटर्स होते हैं वो स्थिर होते हैं। जैसे कि विश्लेषण, अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण कर रहे हैं तो उस समय हम मानते हैं कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी घटक है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, कुल आय या देश की कुल पूंजी विनियोग, वो सब स्थिर होता है। वहीं जब हम समष्टि का अध्ययन करते हैं तो हम जो माइक्रो पैरामीटर्स होते हैं, यानी व्यष्टि प्राचल जो होते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गया या एक उपभोक्ता की आय और व्यय हो गया, वो स्थिर मान लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है। और ये कीमत निर्धारण होता कैसे है? मांग एवं पूर्ति द्वारा। जो हम मांग और पूर्ति द्वारा जो कीमत निर्धारण होता है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे व्यष्टि में। वहीं अगर जो सामान्य कीमत होती है, जो सामान्य कीमत स्तर है, उसका अध्ययन हम करते हैं समष्टि में। व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मांग और पूर्ति द्वारा कीमत निर्धारण होती है और उसी से वस्तु की कीमत निर्धारण को हम व्यष्टि में पढ़ते हैं। तो इसमें हम मांग और पूर्ति बलों का अध्ययन करेंगे। वहीं समष्टि में हम रोजगार, गरीबी, स्फीति और इन सब का अध्ययन करते हैं। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार के सिद्धांत से जाना